Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Holy Spirit, take control. Lord Jesus, take control. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल एंड यीशु मसीह के नाम से आइए हम आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को महिमा देते हुए आइए हम इस पूरे सेशन में आगे बढ़ते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। सारी चीज़ों को यीशु मसीह के हवाले सौंपते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। आइए दुआ करें। धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, आपके जीवित और जलाली नाम को ऊंचा उठाने के लिए एक बार फिर से हम मौजूद हुए हैं प्रभु जी, और मांगते हैं कि सब चीज़ों से बढ़कर यीशु मसीह आपकी मौजूदगी हो। आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं जीसस। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि आप हमारे बीच में इसी वक्त से मौजूद हो जाएं और हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह आपका हम वो जो स्पर्श चाहते हैं वो ज़रूर से हम अनुभव करें। जीसस, हम आपके पवित्र आत्मा, आपके होली स्पिरिट के भी स्पर्श को मांगते हैं इसी वक्त से प्रभु यीशु मसीह। और सभी तमाम जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जुड़ेंगे और जितने भी आपके बच्चे इस सेशन को एज अ रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन सबों को यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको हम जीसस के ब्लड से कवर करते हैं और खुद को भी और खुद के परिवार को भी, जुड़ने वाले एक एक भाई बहन के परिवार को भी जीसस के ब्लड में हम छुपा लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं मांगती हूँ कि इस पूरे सेशन पर सिर्फ और सिर्फ आपके पाक रूह का टोटल कंप्लीट कंट्रोल होने पाए, और जो आप हमसे आज के दिन बात करना चाहते हैं, जो हमें सिखाना चाहते हैं जीसस, जो आप हमें जिन सवालों का हम जवाब ढूंढ रहे हैं, जो हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों के लिए जीसस आप हमारी अगुवाई करिए। वचन के दौरान हमारी अगुवाई करिए, और मेरे ज़बान पर भी यीशु मसीह हर एक वर्ड, हर एक अल्फाज सिर्फ यीशु आपके पवित्र आत्मा से ही होने पाए। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा। एग्जैक्टली मैं वही बोलूँ जीसस जो आप आज चाहते हैं कि हम सुने, आपके वचन से सुने। एंड जीसस, हम मांगते हैं कि इस वक्त आप पूरी तरह से एक एक भाई और बहन के ऊपर, उनके देह आत्मा प्राण के ऊपर अपने पवित्र आत्मा का कंट्रोल लीजिए। सबको यीशु मसीह आप प्रभु जी तैयार करिए, ताकि हम योग्य रीति से इस पूरे प्रार्थना के वक्त में वचन को सीखते हुए, प्रार्थना और दुआओं को और अपने निवेदनों को आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ पाए। पूरी अगुवाई हमारी यीशु मसीह आप करिए। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम से हम इस सारी दुआ को मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में, जहाँ पर हमको यीशु मसीह ने एक मौका फिर से दिया कि हम जुड़ें, सीखें, समझें, दुआ करें, रिसीव करें अपने मिरेकल्स को, अपनी चंगाइयों को, अपनी हीलिंग्स को, अपनी टेस्टिमनीज को, और उन प्रार्थनाओं के उत्तर को भी जिनके लिए हम बड़े अरसे से दुआ करते आ रहे हैं। सो आइए हम तुरंत वचन में चलेंगे, और मेरा विश्वास है कि आज का वचन जो है, इसकी हम सबों को कहीं ना कहीं ज़रूरत है, क्योंकि गुड हेल्थ, अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य,
सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, हम सब कहीं ना कहीं ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं हमारे कि हम अपने सेहत के लिए चंगाई चाहते हैं, हम अपने किसी लव्ड वन, किसी फैमिली मेंबर, किसी ऐसे जान पहचान के लिए हम शायद दुआ कर रहे हैं, उनकी चंगाई के लिए हम यीशु मसीह के सामने विनती करते हैं। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के लिए आज परेशान हैं, उनकी सेहत के लिए। हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट्स आए हैं, कुछ लोग अपनी सेहत को लेके परेशान हैं, और मेरा विश्वास है कि जब यीशु मसीह ने ऐसी हिदायत दी, जब ऐसी अगुवाई दी है कि हीलिंग के लिए वचन है, तो मेरा विश्वास है कि वो वचन खाली नहीं जाता। आप भी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का एक भी वचन जमीन को नहीं गिरता, लेकिन वो पूरी रीति से कंप्लीट होकर वो सारी चीज़ों को अकम्प्लिश करता है। वो सारी चीज़ों को की पूर्ति होती है उस वचन के जरिए और उस वचन में जो लिखा है। यीशु मसीह के नाम से मैं इस वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको बता दूं, आज स्टमक के अल्सर्स हील होंगे, लिवर कंडीशंस हील होंगे, स्टमक प्रॉब्लम्स हील होंगी, आंखों में यीशु मसीह चंगाई को भेजेंगे, आपके सर से लेकर पांव तक, शरीर में या आपके आत्मा में, आपके मन में, आपके इमोशंस में, या आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु का सामर्थी वचन वो दो धारी तलवार बनकर वहां तक पहुंचे जहां आपको चंगाई की जरूरत है, और आपको वो चीजें मिले पवित्र आत्मा के जरिए जिसकी आपको जरूरत है। सो ट्रू होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्लीज टेक कंट्रोल। आइए, हम जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आयत और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए हमारे खुदावंद, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो किया, वो है यशाया के 53 में जो लिखा हुआ है, जो कि हम पढ़ेंगे आपके लिए। आइज़ाया चैप्टर 53, यशाया उसका 53 अध्याय, पहली आयत से लेके 5वीं आयत। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इन आयतों पर मनन ज़रूर करें सेशन के बाद। ओके, सो हम आपके लिए पढ़ेंगे इस वक्त पहली आयत से, यशाया का 53, आइज़ाया 53 पहली आयत से। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यहाँ जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है, यहाँ यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, उनका सूली पर चढ़ाया जाना जिसकी भविष्यवाणी यशाया नबी ने करी और कई हजारों साल पहले करी, और वो कंप्लीट काम जो हमारे जीसस क्राइस्ट ने क्रूस पर किया उसके बारे में उसकी भविष्यवाणी की गई, और उस काम का जो एक सफल अंजाम है वो हमारे जीवनों में आज भी एक्टिवेटेड है। आज भी हम उससे अपने हीलिंग को, चंगाई को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। सो तीसरी आयत में पढ़ूंगी, और जैसा कि मैंने कहा यहाँ यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यीशु मसीह के बारे में बताया गया, बड़ी ही ऑर्डिनरी उनकी शख्सियत थी, ऐसा कुछ भी देखने योग्य था ही नहीं। मनुष्य को लगा कि ये त्यागा हुआ है, ये परमेश्वर का छोड़ा हुआ है, त्यागा हुआ है, जबकि वास्तव में वो सारी चीजें हुई मेरे लिए, आपके लिए, हमारे नजात के लिए, हमारी चंगाइयों के लिए।
और लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता। यीशु मसीह को बहुत इंसल्ट, बहुत जिल्लत, उनको एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा। और लिखा है कि वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। क्या क्या आपके जीवन में चल रहा है? आपकी समस्या क्या है? आपको लगता है कि आपको त्याग दिया गया है? यीशु मसीह को भी इन सारी चीज़ों से होकर जो गुजरना पड़ा। आपको लगता है आप दुखी हैं? लिखा है यीशु मसीह दुखी पुरुष थे, रोग से उनकी जान पहचान थी। क्या जीसस बीमार थे? क्या जीसस ने जब अपने उस मनुष्य होकर उस पीरियड को, उस वक्त को जब वो पृथ्वी पर थे, उस दौरान क्या वो बीमार थे? तो कैसे हम समझे इस बात को कि रोग से उसकी जान पहचान थी? क्या यीशु मसीह दुखी थे? क्या उनको डिप्रेशन था? क्या वो अकेले थे? नहीं, बट वो तो हमेशा चेलों के साथ और लोगों से घिरे रहते थे। ये आपकी और मेरी तकलीफें हैं, ये त्यागा हुआ, ये दुख, ये डिप्रेशन, ये रोग, ये हमारा सब कुछ था जो जीसस ने अपने ऊपर ले लिया। और ये उन्हीं बातों का जिक्र है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए सहा। इनफैक्ट क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले भी गत्सेमनी के बाग में, वहां से जो उनकी पीड़ा शुरू हुई, जब उनका पसीना लहू बनकर, या हम कह सकते हैं कि लहू पसीने की तरह जमीन को टपक रहा था, वो एंजाइटी उन्होंने आपका ले लिया उधर उसी वक्त। वो जो उनको मारा गया, जो उनपे कोड़े बरसाए गए, जो विप लैशेस हुए, जिसके एक एक कोड़े से की वजह से उनका जो एक वो उस टाइप की जो चीज होती थी जिससे वो कर रहे थे, जो हंट, आई डोंट नो व्हाट टू से, वो जो चीज थी जिससे वो कोड़े बरसाए जा रहे थे उन पर, वो एक एक कोड़े पर उनका जो फ्लैश, उनका मांस अच्छा खासा उखड़ के उनकी बॉडी से अलग होता। वो आपके लिए, वो मेरे लिए। ये सारी चीजें सूली पर चढ़ाए जाने से पहले ही शुरू हो गई थी। और फिर तो जो वो सूली पर उन्होंने जो कीले उनके हाथों में, पैरों में उनको जो पियर्स किया गया, जो कांटों का ताज पहनाया गया, और जो वो लटके रहे उस क्रूस पर, वो एक फिनिश्ड वर्क था। यीशु मसीह बीमार आदमी नहीं थे। कैसे बाइबल बताती है कि रोग से उनकी जान पहचान थी। उन्होंने सारे रोग आपके और मेरे अपने ऊपर ले लिए, दुख ले लिया, डिप्रेशन ले लिया, लोनलीनेस ले लिया, आपका त्यागा जाना, जो आज आपको लग रहा है कि आपको छोड़ दिया गया है, आपको त्याग दिया गया है, वो इमोशंस तक यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, वो टेंशन तक यीशु मसीह ने ले लिया, वो गरीबी यीशु मसीह ले गए अपने ऊपर। उन्होंने सब ले लिया, ओढ़ लिया, ताकि हम पर से वो चीजें निकल जाएं। हालेलुया। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। आपको अगर छोटा दिखाया जा रहा है, आपको अगर तुच्छ दिखाया जा रहा है, आपकी निंदा की जा रही है, आपको इन चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए यीशु ने ये सारे आपके इमोशंस, आपके हालात ऑलरेडी ये अपने ऊपर उन्होंने ले लिया। चौथी आयत, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। जैसा कि मैंने कहा, वो रोग, वो दुख, वो हमारे थे, उन्होंने उठा लिया, उन्होंने सह लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उन्हें कोई पनिशमेंट,
उन्हें कोई सजा नहीं मिली। उन्हें जिस तरह से लोग उस वक्त सोच रहे थे कि ये ज़रूर इसने कुछ हरकतें की जिसकी वजह से ये डिज़र्व करते हैं, नो नो, नॉट एट ऑल। वो अपने पिता का अपने पिता के उस काम को पूरा कर रहे थे जो हमारे लिए उनको भेजा गया, वो पूरा कर रहे थे। और 5वीं आयत एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे अपराधों के कारण, अपराध, हमारे इनिक्विटीज, हमारी डिसोबीडियंस, हम जो पाप करते हैं, कैसे हम उनकी क्षमा मांग लेते हैं। उन्होंने दे दी, कीमत चुका दी। आप रिपेंट करने वाले बनिए, आप पश्चाताप करने वाले तो बने और दोबारा पाप ना करें, तो आपके लिए जो प्राइस है वो कीमत चुका दी गई है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अपराध कैंसिल होते हैं आपके जीवन से। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। अधर्मी काम, पाप, गंदगी, व्यभिचार, अडल्ट्री, चोरी, झूठ बोलना और हर प्रकार का, हर तरीके का गुनाह कैंसिल है आपके जीवन से। जीसस ने उसको अपने ऊपर लेकर इसी के लिए उन्हें कुचला गया। मैं यशायाह की 53 उसकी 5वीं आयत को पढ़ रही हूँ आपके लिए। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे और गहराई में जाने के लिए उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को समझेंगे। हमारी शांति के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मैं आपका ध्यान यहाँ पर इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन पर लाना चाहती हूँ। लिखा है, द चैस्टाइसमेंट फॉर आवर पीस वॉज अपॉन हिम। द प्राइस, द कीमत फॉर आवर पीस वॉज अपॉन जीसस। ही हैज पेड द प्राइस। कीमत उन्होंने चुका दी। पीस क्या है? हिंदी में इसको शांति बताया गया है। पीस ओरिजिनल जो वर्ड है, क्या आप जानते हैं? ओरिजिनल वर्ड है पीस का, जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है, वो शालोम है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो शालोम का मतलब क्या होता है? शालोम इज कंप्लीटनेस, साउंडनेस, वेलफेयर, आपकी भलाई, आपका कंप्लीट होना, कुछ कहीं कुछ कमी नहीं, ना ब्लड प्रेशर में कोई कमी, ना शुगर लेवल में कोई कमी, ना हड्डियों में कोई हड्डी का मिसिंग होना, ना आपके ऑर्गन्स में कोई कमी, ना आंखों की रोशनी में कोई कमी। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, लंग्स में कंप्लीटनेस, आपके कोख में कंप्लीटनेस, आपके यूट्रस में, आपके वूम्ब में कंप्लीटनेस में डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से। कोई कमी नहीं, कोई बांझपन अलाउड नहीं है यीशु के नाम से। शालोम, कंप्लीटनेस। ये सिर्फ मन की शांति नहीं है, मन की शांति तो इसका हिस्सा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिस इज शालोम, कंप्लीट। जीसस ने एक पुख्ता काम किया। क्या ही कोई मनुष्य कभी कुछ अच्छा, कुछ कंप्लीट, कुछ पुख्ता करेगा जो यीशु ने परफेक्ट काम कर लिया। एज हम वचन में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी हीलिंग, अपनी चंगाई को ग्रहण करते रहिए। आपके अंदर वचन जाएगा, जीवित वचन आपके मरे हुए शरीर में जीवन डालेगा। मरे हुए सेहत में जहां भी कुछ भी मरा हुआ है, सड़ रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का शालोम, कंप्लीटनेस, साउंडनेस, सब सही चलना,
माइंड में साउंडनेस, कोई अल्जाइमर्स, अमनेशिया अलाउड ही नहीं है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शालोम, आपके दिमाग में साउंडनेस, कंप्लीटनेस। कुछ भी कोई आपको भुलक्कड़ ना बोले, कैंसिल करिए उसको यीशु के नाम से। अपने ऊपर आप भुलक्कड़ होने का टैग मत लीजिए। मजाक में भी अपने मुंह से ये गलत अंगीकार मत करिए कि भूल जाते हैं सब कुछ। बिल्कुल भी नहीं, कैसे भूलेंगे? यीशु ने आपकी एक एक चीज के लिए कीमत चुकाई है मेरे भाई, मेरी बहन। अपनी इस चीज को बहुमूल्य समझकर रिसीव करिए। साउंडनेस माइंड में, कोई मूर्खता नहीं, कोई कमजोरपन नहीं है आपके दिमाग में। नो, नॉट एट ऑल। साउंडनेस, कोई डिप्रेशन नहीं। शालोम इज वेलफेयर, भला चंगा होना। बोलिए कि भलाई, गुडनेस एंड मर्सी, यीशु मसीह की भलाई, यीशु मसीह की करुणा, यीशु मसीह की जो कृपा है वो इट विल बी विथ मी ऑल माई लाइफ। जीवन भर मैं इस चीज का मैं इन चीजों का अनुभव करूंगी। मैं ये मेरा आशीष है, ये मेरे हिस्से में आया है, ये मेरे हिस्से में आया है। Surely goodness, mercy, compassion of Jesus, welfare, shalom will follow us all the days of our lives. ये हमारा पोर्शन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड इट्स हाई टाइम। वक्त आ गया है कि परमेश्वर के ये बच्चे, जीसस की कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इस बात को समझे। वो जो काम जीसस ने किया है, इतना कीमती काम जो उन्होंने किया है क्रूस पर, उसे जाया ना जाने दे उल्टी सीधी बातें बोलकर। अगर संकटों को आना है, अगर ये माइंडसेट रखते हैं आप, तो वो क्या है जो जीसस ने किया? क्या वो झूठ है? नहीं। झूठ ये है जो लोग बोलते हैं कि संकट आना एक अमूमन बात है, एक नेचुरल फीचर है मसीही जीवन में। सबसे बड़ा झूठ है ये शैतान का। और अफसोस की बात है कि पुलपिट से भी कुछ लोग इस झूठ को बोलते हैं। May Jesus give them wisdom। क्योंकि अगर ये सच है तो फिर वो क्या है जो यीशु ने किया? उसको जाया मत जाने दीजिए। अपनी चीज को पकड़ लीजिए जिसके लिए, यस सिस्टर दीपानिता, यू आर हील्ड टुडे इन द नेम ऑफ जीसस। गिडीनेस को हम यीशु के पैरों के नीचे कुचलते हैं यीशु के नाम से। आप कोई गिडीनेस नहीं, आप होलनेस एक्सपीरियंस करेंगी। आप चलेंगी, फिरेंगी, दौड़ेंगी, अपने घर के कामों को करेंगी। सिस्टर दीपानिता, मैं यीशु के नाम से घोषित करती हूँ। रिसीव करते रहिए अपने हीलिंग को। ये जीसस का वचन है, ये हमारे लिए है। शालोम, जिसको हिंदी में ये शांति बोला गया है, बड़ा अच्छा वर्ड है। शांति तो है ही, लेकिन जीसस ने हमारे शालोम के लिए कीमत चुका दी है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू यू नो व्हाट इज शालोम? ये सारी चीजें हैं शालोम। आपके फाइनेंस में भी कंप्लीटनेस। क्यों अधूरापन रहे किसी भी क्षेत्र में जिसके लिए यीशु ने कीमत चुका दी? क्यों आप बीमारों की तरह रहे? इनका अंगीकार करिए इन आयतों का। एंड देखिए, हम एक ही आयत पर है इस वक्त, यशाया का 53, उसके 5वीं आयत को कितनी गहराई से समझने की जरूरत है। एंड आगे लिखा है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु के कोड़े खाने से आप हील हो जाए। बट द इंग्लिश बाइबल सेज दैट by his stripes we are healed। हम चंगे हो चुके हैं
भले ही उस वक्त हम इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जीसस ने जो किया हम उसी वक्त चंगे हो गए। हजारों साल पहले, 2000 साल पहले आप चंगे हो चुके हैं। 2000 साल पहले आप चंगे हो चुके हैं। इंग्लिश बाइबल कहती है बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। आप उस चंगाई में जिएंगे यीशु के नाम से। एंड अब हम आएंगे उस वर्ड हील्ड पर। उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को देखें अगर, तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट में वर्ड यूज किया है हील के लिए वो है राफा। हम सब जानते हैं जेहोवा राफा, गॉड इज आवर हीलर। बट व्हाट इज राफा? ओ, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे, जैसे कि मैं अमेज्ड हो गई थी जब मैं राफा के अलग अलग मीनिंग्स में पढ़ रही थी। जो रिसर्च किया है, जो बाइबल के स्कॉलर्स ने अलग अलग मीनिंग्स बताए हैं। आप भी जरूर बाइबल स्टडी करिए इस पर। सो राफा इज डेफिनेटली हीलिंग। क्या है वो चीज जो हमें दे दी गई है? राफा दिया है, हीलिंग दिया है। व्हाट इज राफा? राफा मतलब इसकी बहुत से मीनिंग्स है, मैं कुछ आपके लिए पढ़ूंगी। टू बिकम फ्रेश, ओह ताजगी आ जाना आपके सेहत में, आपके मन में एक फ्रेश होना, कंप्लीटली हील्ड, प्यूरिफाइड, स्वच्छ हो जाना, रीअपियर। क्रिएटिव मिरेकल्स तभी होते हैं यीशु के नाम से। वो राफा है, वो हीलिंग है। रीअपियर, जो चीज नहीं है या निकाल दी गई या हट गया है, वो फिर से आ जाना। रबा शखतला रबा, जो भी बॉडी पार्ट्स आपके निकाल भी दिए गए या ठीक से फॉर्म नहीं है, और या तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं या कभी थे ही नहीं, लेकिन वो इसी वक्त मौजूद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, क्योंकि यीशु ने वो कर दिया है। यशाया के 53 उसकी 5वीं आयत के मुताबिक आपके लिए हो चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस, रीअपियर, फिर से आ जाना। टू बी रिपेयर्ड, टू बी रिपेयर्ड। आपके लिवर्स रिपेयर हो रहे हैं, ठीक होना। रिपेयर, जिस तरह से कार में कोई खराबी होती है तो हम उसे, या कोई भी आपके स्कूटर में, साइकिल तक में, आप साइकिल की जो चेन है वो उतर आती है, आप जाते हैं उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, लोग उसको रिपेयर करते हैं, उसकी मरम्मत। आपकी बॉडीज का एक मैं यीशु के नाम से अनुभव सेंस कर रही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ओवरहॉलिंग टाइप की चीज कर रहे हैं। ओवरहॉलिंग, एक रिपेयर वर्क हो रहा है। ओ मरम्मत हो रही, चीजें नई हो रही है। ओ यस माय डियर डॉटर श्रेया, रिसीव योर गॉल ब्लैडर इन द नेम ऑफ जीसस। आपके गॉल ब्लैडर के सारे फंक्शंस नॉर्मल, रीअपियर, रिपेयर क्रिएटिवली हो जाए। इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि आपके लिए बेटा जीसस ने वो कर दिया। श्रेया का गॉल ब्लैडर वापस आ जाए, इसके लिए जीसस ने ऑलरेडी कीमत चुका दी। रिसीव करिए आप लोग। ओवरहॉलिंग, एक रिपेयर। ओ आई कैन सी रिन्यू, फ्रेश, सब चमक के साफ हो रहा है। आप वो पुराने शख्स रहे ही नहीं। इन द नेम ऑफ जीसस उस न्यूनेस को रिसीव करिए। माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, माय चिल्ड्रन इन क्राइस्ट, रिसीव करिए। लिवर में एक रिपेयर हो रहा है। आगे देखिए, टू टेक केयर। जेहोवा राफा, हमारा जीसस पापा हमारा केयर करते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं। जब हम कहते हैं टेक केयर, हमारा ख्याल रखते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं ताकि कोई चीज कहीं भी कुछ खराब ना हो, सेहत में कुछ अप डाउन ना हो। अगर आप इस वक्त चिंतित रहते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, वो चीज भी राफा में सब शामिल हो गया है, जीसस ने कर दिया है। टू टेक केयर ऑफ यू, वो ख्याल रखने वाला खुदा है। यू विल टेक केयर। एंड टू स्टिच टुगेदर,
जैसे कपड़े को डान करते हैं, डान भी होता है टू मेंड, टू रिपेयर, और बहुत और वर्ड्स है। शालोम का मतलब इतना गहरा है, और मेरा मानना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि जो शब्द है ना, जो अल्फाज है, वो जस्टिस नहीं करेंगे इस शालोम के मीनिंग को समझाने के लिए। शब्द कम पड़ जाएंगे उस चीज को समझाने के लिए जो जीसस ने आपके लिए, मेरे लिए कर दिया है क्रूस पर, अपने कोड़े खाने से, उनके कोड़े खाने से। स्टिच टुगेदर, स्टिच टुगेदर। कोई भी बॉडी पार्ट आपका बिखर रहा है, कुछ भी अगर तितर पितर हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, अगर आपकी फैमिली के अंदर भी चीजें बिखरी जा रही हैं, ओ यीशु मसीह अपने शालोम को भेजकर सब कुछ सिलाई होती है, मेंड किया जाता है, डान किया जाता है। जैसे वो जो निकल आते हैं थ्रेड्स कपड़ों के, जो निकल गया है, जो बिखर गया है, स्पेशली मैं फैमिलीज के लिए बोलती हूँ इस वक्त, यीशु मसीह उसे स्टिच टुगेदर कर रहे हैं, उसे वापस से सिल रहे हैं, बुन रहे हैं। आपकी बॉडी में भी चीज़ें वापस आ रही है, जो बिखर गया है रिसीव करिए यीशु के नाम से, वो इस वक्त ठीक हो रहा है। लॉर्ड, वी रिसीव आवर हीलिंग, वी रिसीव आवर हीलिंग, वी रिसीव द शालोम ऑफ जेहोवा शालोम, यीशु का शालोम। हालेलुया। सो बड़ा ही गहरा, बड़ा ही प्रेशियस काम कर दिया। अपने हीलिंग को रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जीसस ने ऐसा काम किया है। लिवर्स में इस वक्त चंगाई हो रही है। अपने पेट को छू कर इस वक्त जीसस क्राइस्ट रिपेयर कर रहे हैं, न्यू कर रहे हैं। ही इज गिविंग यू अ न्यू लिवर। न्यू लिवर्स को रिसीव करिए। लॉर्ड, वी क्लेम दिस फॉर आवर पास्टर विलियम फ्रेंच। वी क्लेम दिस लिवर हीलिंग for our sister Evelyn Frank. We claim the liver healing for wherever it is required, Lord. Kidneys में भी एक stitching work, एक mending हो रहा है। Just receive करिए brothers and sisters। वो चीज़ों को जोड़ने वाला खुदावंद यीशु मसीह वो सब कुछ कर सकते हैं। तभी तो कोई चीज़ impossible है ही नहीं जीसस के लिए। वो सारी चीजें हो चुकी है क्रूस पर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए इस चीज का जो है पहले पत्रस में भी वर्णन है। हम पहले पत्रस पर आएंगे, उसके दूसरे पार्ट और 24वीं आयत को हम देखेंगे इस वक्त। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24 यहाँ लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर, ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गए और इस वजह से हम क्या हैं? हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। सो वी आर डेड टू सिन, लेकिन हम जीवन बिताएंगे धार्मिकता में। सो यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए हम पाप के प्रति मर जाते हैं, लेकिन हम धार्मिकता में जीते हैं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। अब पापों से दूर रहना और चंगाई पाना, पापों की माफी पा लेना और चंगाई पाना, धार्मिकता में जीवन बिताना और हीलिंग पा लेना, इन दोनों इन सारी चीजों में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक डायरेक्ट कनेक्शन है। पतरस कहते हैं कि यीशु ने तुम्हारे पापों को ले लिया, अब तुम पाप के प्रति मर जाओ और तुम देह में चंगे हो चुके हो। यीशु ने पापों को भी ले लिया, यीशु ने गुनाहों को भी ले लिया, यीशु ने रोगों को भी ले लिया, और हमारी चंगाई का मतलब ही यही है कि हम पाप से मुक्त रहे और हम रोग से मुक्त रहे, क्योंकि दोनों ही चीजों को जीसस ने उस क्रूस पर ले लिया। सो
पाप का माफ होना इज इक्वल टू चंगा हो जाना। आप समझ पा रहे हैं? सो पाप में बने रहना या जीवन में पाप का अंश भी होना इज इक्वल टू चंगाई ना पाना। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पाप का चंगे होने से, क्योंकि दोनों चीजों को, रोगों को, पापों को जीसस ने सूली पर ले लिया और चंगाई हमें दे दी। सो चंगाई तभी होगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं अपने आप को, चंगाई वो शालोम तभी होगा जब पाप और रोग दोनों जीवन से दूर रहेंगे। रोगों के दूर होने के लिए पापों का दूर होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से हम एक इंसिडेंट को बाइबल में जो एक अब लिखा है, आप भी इसके बारे में जानते हैं। मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगी। मार्कुस का 2 पहली आयत से लेके 12वीं आयत को आप डिटेल में जरूर पढ़ें, मनन करें उस पर। और मार्क चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 12 है। मैं आपके लिए ब्रीफ में पढ़ दूं। लिखा गया है कि यीशु मसीह एक घर में है और वहां बिल्कुल भीड़, बिल्कुल ऐसा क्राउड था कि वहां कुछ लोग एक पैरालाइज्ड आदमी को उसकी खाट पर लाए थे, लेकिन उससे अंदर ले जाने का कोई जरिया नहीं था। तो उन्होंने छत उखाड़ दी और वहां से उसको नीचे किया और यीशु के सामने उसे प्रेजेंट किया। आप जानते हैं, यहां पर मैं आपके सामने एक बात लाना चाहती हूं। मार्कुस का 2 उसकी दूसरी आयत में ऐसा लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह यानी कि जीसस उन्हें वचन सुना रहा था। यहां एक बहुत बड़ी चंगाई होने वाली थी, हुई थी, लेकिन यीशु मसीह यहां पर लिखा है मौजूद तो थे। उनकी मौजूदगी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यीशु मसीह वहां उन्हें वचन, वर्ड ऑफ गॉड, कलाम सुना रहे थे। अगर आपको वो हीलिंग के लिए सही एटमॉस्फेयर बनाना है, अगर आप अपनी चंगाई को रिसीव करना चाहते हैं, आप अपने घर में बैठे भी इस चीज को रिसीव कर सकते हैं। यीशु की मौजूदगी में बने रहना जरूरी है और कलाम, वचन, वर्ड ऑफ गॉड का आपके जीवन में होना जरूरी है। यीशु मसीह वहां थे और वो वचन बोल रहे थे। एक एटमॉस्फेयर बन गया हीलिंग के लिए। वहां वचन एक सामर्थी माहौल को तैयार कर रहा था। आपके जीवन में वचन बोलना, वचन डिक्लेयर करना, वचन समझ समझ कर अपने ऊपर बोलना, इवन इफ इट इज ओनली 1 वर्स, यशाया का 53 उसकी 5वीं आयत, इसमें इतनी गहराई है इस वचन में। अगर इस वचन को, अगर इस एक वचन को भी मेरे भाई मेरी बहन आपने समझ समझ कर, चबा चबा कर आपने अपने आप के लिए उसे ग्रहण आप करते गए, बोलते गए, ग्रहण करते गए, आपके बॉडी के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर वही वातावरण, वही माहौल तैयार हो जाएगा उस हीलिंग को पाने के लिए, जिस तरह से वो बड़ी हीलिंग, एक बड़ा मिरेकल हुआ यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीसस तो वहां थे बट वो वचन बोल रहे थे, वो वचन सुना रहे थे। वचन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी चंगाई के लिए सिर्फ आपका दिन रात दुआ करना, यीशु मुझे चंगा कर दो, यीशु मेरी हीलिंग कर दीजिए, यीशु आप मुझे ठीक कर दीजिए, जीसस आप क्यों नहीं करते, रोना, गाना, गिड़गिड़ाना, इट्स नॉट इनफ। आपको आपकी चंगाई मिल सकती है
जीसस बहुत दयालु है, वो ऐसे भी रहम करते हैं। वो किसी के हाथ रखकर दुआ करने पर भी, वो किसी के फोन पर दुआ करने पर भी वो रहम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं उस मनुष्य के दोस्तों के विश्वास को देखकर जीसस प्रसन्न हुए। बट आपका वो हीलिंग आपको मेंटेन करना है, उसके लिए आपको वचन की जरूरत होगी, क्योंकि वचन ही वो एक नींव है जिससे आपकी हीलिंग, आपकी चंगाई, आपका जो एक ब्लेसिंग, आपकी बरकत जड़ पकड़ेगी। वरना वो सिर्फ सतह पे रह जाएगा मेरे भाई मेरी बहन। वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी आपको वो चंगाई मिल जाएगी, आप बहुत देर तक उसे अपने लाइफ में होल्ड नहीं कर पाएंगे। सो हम यहाँ देखते हैं यीशु वचन बोल रहे थे उस मनुष्य के दोस्तों ने, क्योंकि वो बेचारा खाट पे था, वो क्या ही कर लेता। तो उन फ्रेंड्स ने, गॉड ब्लेस दीज फ्रेंड्स एंड मे गॉड गिव अस सच गॉडली फ्रेंड्स। ऐसे लोगों से आप भी कनेक्ट हो, ऐसे डिवाइन कनेक्शंस के लिए दुआ करिए, दुआ करिए, दुआ करिए। यीशु मसीह आपको डिवाइन कनेक्शंस और पवित्र आत्मा से भरे यीशु में सही चलने वाले दोस्त दे। मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। आपके कोई फ्रेंड्स ना हो, नो प्रॉब्लम। पाप करने वाले वर्ल्डली लोग जो जीसस को नहीं जानते, जो जीसस को नहीं मानते, भले ही उन पर ईसाई होने का, मसीही होने का ठप्पा है, क्रिश्चियन नेम्स है, दूर भाग जाइए ऐसे लोगों से। अगर वो यीशु को नहीं मानते, यीशु के मुताबिक जीवन को नहीं जीते, आप अकेले सही हैं। आपका एक भी फ्रेंड ना हो ना सही, लेकिन जब हो तो वो गॉडली फ्रेंड्स हो, वो यीशु के कलाम पर जीने वाले दोस्त हो, तो उनके साथ आप भी बरकत पाएंगे। और यीशु मसीह इन लोगों को देखकर, इनके विश्वास को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मैं आगे जाती हूँ, 5वीं आयत पर लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। नाउ जीसस जानते थे, ऑब्वियसली एक लकवे का रोगी जो चल फिर नहीं सकता, अगर उसे यीशु मसीह के प्रेयर मीटिंग में लाया गया है, समझिए इसे मैं आम तरीके से एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो, एक प्रेयर मीटिंग में एक लकवे का रोगी और किस चीज के लिए लाया जाएगा? जाहिर सी बात है, उसे हीलिंग चाहिए। यीशु ने उसे देखकर बोला, तेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। बिकॉज पाप क्षमा होना जरूरी है। पाप क्षमा हुए तो द्वार बंद हुए, द्वार बंद हुए तो चंगाई आई। ये कौन से द्वार है? ये वो द्वार है जिसके जरिए से शैतान जीवन में प्रवेश करता है। शैतान आपके जीवन में बीमारी तब तक नहीं दे सकता जब तक आपने पाप या कोई ऐसी अधर्म वाले काम न किए हो। जब तक आपने ये सब नहीं किया, तब तक आपने दरवाजे नहीं खोले। जब दरवाजे नहीं खुलेंगे तो कोई भी अंदर कैसे आएगा? लॉजिक से सोचिए। वो कोशिश कर सकता है, वो झूठ बोल सकता है, वो डर दे सकता है। और आज यीशु मसीह के नाम से, यीशु के ब्लड से हम शैतान के हर एक उस झूठ को भी हमारे जीवनों से कैंसिल करके ब्लॉक करते हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। वो बीमारी नहीं दे सकता है जब तक लोग जो है पाप ना करे या ऐसे अधर्म के काम ना करे। जब पाप होता है तो दरवाजे खुलते हैं जिससे शैतान रोगों को, तकलीफों को, डिप्रेशन को और वो सारी चीजों को बारी बारी लेकर आता है। आप जब तक दरवाजे नहीं खोलेंगे वो चीज कैसे आएगी? सो पाप अगर ना हो, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो आपको
बीमारी, इन्फर्मिटी दे ही नहीं सकता। वो आपके लिए है ही नहीं। आप समझ जाइए इस बात को। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के बच्चे अटैक्स के अंडर रहेंगे। नो, इट इज अ नो अटैक जोन, इट इज अ नो वॉर जोन। कोई मजाक नहीं है। आप पूरे टाइम लड़ते भिड़ते रहे, आप पूरे टाइम जूझते रहे। दिस इज नॉट व्हाई जीसस हैज मेड अस, क्योंकि हम प्रोटेक्शन के अंडर है। हमारे लिए हमारे खुदा यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है। कोई मजाक नहीं है वो। हाँ, लोग अपने जीवन का मजाक बना देते हैं जब मसीही होकर जीसस को जानकर वो पाप करते हैं। पाप से द्वार खुलता है, शैतान उससे प्रवेश करके बीमारियां और सारे संकट लाता है। इसलिए जब इस आदमी को, एक लकवे के मरीज को ठीक करना था, चंगाई देनी थी, उस मिरेकल के लिए जीसस ने सबसे पहले उसके पापों को क्षमा करी, पापों को क्षमा किया। पापों की माफी मिलने से वो साफ हुआ, वो दरवाजे खत्म हुए, बंद हुए। यीशु मसीह को पता था वो क्या कर रहे हैं। हालांकि वहां पर कुछ लोग थे, वो आपत्ति जताने लगे, वो सोचने लगे कि ये कौन है जो पापों को माफ कर सकता, ये ब्लास्फेमी है और वगैरह वगैरह। आप सब जानते हैं, क्योंकि उन्हें लगा सिर्फ खुदा ये कर सकता है। जीसस ने उनके मन की बातों तक को समझ लिया और यीशु ने कहा कि व्हाट इज ईजियर, मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ दूंगी। एंड आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश माई मैसेज फॉर टुडे। सो यीशु जब उनकी बातों को समझकर वो आंसर देते हैं कि ज्यादा आसान क्या है, लकवे के रोगी से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या उसे ठीक करना। सो एनीवेज, हम फाइनली क्या होता है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, 11वीं आयत, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। लेकिन यीशु का ये कहना भी जरूरी नहीं था, क्योंकि चंगाई इज इक्वल टू पापों की माफी। सो जीसस ने पहले ही उसे चंगे होने के लिए कह दिया, तुम्हारे पाप माफ हुए, जाओ, यू आर क्लीन बाय द ब्लड ऑफ जीसस। और लिखा है 12वीं आयत, वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए, सब चकित हुए। जब आपकी वो चंगाई मिलेगी आपको, तो आपके जो आसपास रहते हैं, आपके सारे ऐसे हो सकता है अविश्वासी कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स, आपके आसपास रहने वाले आपके पड़ोसी, वो सब चकित हो जाएंगे, जैसे ये लोग चकित हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आपकी जो भी समस्या है मेरे भाई मेरी बहन, वो ठीक हो जाएगी तो यीशु को महिमा मिले हमेशा। जिन्होंने आपको इस तरह से देखा, जिन्होंने आपको इस कमजोरी में देखा, जब आपको वो बहाल देखेंगे, जब आप बेहाल से बहाल हो जाएंगे, तो वही लोग आकर पूछेंगे, ये हुआ कैसे? डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि ये लाइलाज है और ये तो लास्ट स्टेज था और ऐसी ऐसी बातें थी। तो आप कहेंगे, मेरे यीशु ने, मेरे परमेश्वर ने किया। पता, मैं उस प्रार्थना के सभा में मैं गया, मैंने दुआ करवाई, मैंने घर पे दुआ की, मैंने वचन को पढ़ा, मेरी हीलिंग तो बाइबल पढ़ते पढ़ते हो गई। आप जब, जो भी आपकी गवाही है, जीसस आपको गाइड करेंगे। आपके मुंह पर, आपके मुंह के अंदर वो वर्ड्स डाले जाएंगे। आप जब ये बोलेंगे तो वो लोग हैं, वो जो आपको, उन्होंने इतने लंबे अरसे से उस परेशानी में देखा, वो पूछेंगे। जाहिर सी बात है, वो हैरान हो जाएंगे, ये हुआ कैसे, ये किया किसने, किस डॉक्टर के पास गए थे, कौन से हॉस्पिटल में चेकअप कराया? आप कह देंगे, सारे डॉक्टरों से बढ़कर मेरा खुदा जीसस क्राइस्ट, जो तुम्हारा भी खुदा है, जो तुम्हारे लिए भी कर सकता है, उसने किया। जीसस डिड इट फॉर मी। हालेलुया।
और महिमा यीशु को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि हीलिंग, डिलीवरेंस, सारी बरकतें यीशु से आती है, यीशु के महिमा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, बैकअप प्लान मत रखिए। हम मसीही हैं, हमारे पास एक ही ओरिजिनल प्लान है जो जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए रखा। देयर इज नो अदर प्लान। बैकअप प्लान मत रखिए, विश्वास रखिए। यीशु मसीह ने कर दिया है, वो आपके जीवन में जाहिर होना है। ये मत सोचिए कि नहीं होगा तो डॉक्टर ने तो सर्जरी के लिए कह ही दिया है आपको। नो, एक्सेप्ट मत करिए। ये मत सोचिए कि अरे सर्जरी ही तो है, हो जाएगी, और कल को डॉक्टर ने कह दिया कि सर्जरी तो फेल हो गई, ऑर्गन निकालना है, खुदा ना करे कैंसिल करती हूं मैं ब्लड ऑफ जीसस से इस बात को, तब क्या करेंगे? क्योंकि वो तो मेडिकल साइंस के हिसाब से चल रहे हैं ना। सो एक्सेप्ट मत करिए, कतई एक्सेप्ट मत करिए। उस सर्जरी को एक्सेप्ट मत करिए, उस बीमारी को एक्सेप्ट मत करिए। उन दवाइयों को ठीक है लेते रहिए, ठीक है, वी नीड टू टेक केयर। डॉक्टर्स दिए हैं, जीसस ने हमारे हेल्प के लिए हैं, हमें गाइड करते हैं। विश्वास रखिए, आपके लिए वो काम कर दिया गया। और बड़ी खूबसूरत ये आयत है, लास्ट में आपके लिए पढ़ूंगी और फिर हम वर्शिप में चलेंगे। और विश्वास रखिएगा, आज वर्शिप में छू दीजिए जीसस को, छू लीजिए उनको। कैसे छुएंगे? अपने फेथ के साथ, अपने विश्वास के साथ, जैसे इस औरत ने छुआ। मार्कुस का 5 उसकी 34वीं आयत, मार्क 5 वर्स 34। उस औरत ने जिसे लहू बहने का जो समस्या था, 12 वर्ष से रोगी जो थी, जिसके एक इशू ऑफ ब्लड था, उसने हीलिंग पाने के लिए उसने मन में बना लिया, आज यीशु मसीह को छू लूंगी, चंगाई पा लूंगी। और बहुत संघर्ष करके अपने हाथ को बढ़ाकर वो यीशु को छूती है। हो सकता है आपके सराउंडिंग में बहुत नेगेटिव बातें सेहत के लिए बोली गई, डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दे दिया, आपका जो यीशु पर विश्वास है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हो सकता है फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं डॉक्टर्स ने ऐसा कहा, तुम क्या जीसस करते रहते हो, कैसे चंगाई होगी? डॉक्टर की मान रहे हैं वो, आप जीसस की मान रहे हैं। वो डॉक्टर्स की सुन रहे हैं, आप जीसस के वचन को सुन रहे हैं। आप भी उस भीड़ से अपने आप को पुश करते हुए उस औरत की तरह छू दीजिए जीसस को। ये विश्वास है, आप खोएंगे नहीं उस भीड़ में, आप खो नहीं जाएंगे अपने फैमिली मेंबर्स या उस, ठीक है वो भले लोग हैं डॉक्टर्स भी, आप खोएंगे नहीं उनकी बातों में। लेकिन यीशु मसीह को छू लिया उस औरत ने, और खैर जो जीसस ने उससे कहा, उसकी चंगाई तो वो पा चुकी थी। जीसस ने उससे जो कहा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने, उसके फेथ ने उसे, जीसस ने इसको पलट के ये बोला, उससे पहले ही इस औरत के विश्वास ने ही उसको चंगा किया, क्योंकि उसका विश्वास ही था कि मैं बस छू लूं। सो पाप से दूर रहना, एक धार्मिक जीवन बिताना, वचन बोलना, पढ़ना, वचन का माहौल आपके घर में रहे, और विश्वास कि जीसस करेंगे। मत कंफर्टेबल हो जाइए डॉक्टर्स के उस नेगेटिव बातों में, उस नेगेटिव रिपोर्ट में। यीशु ने इससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। कुशल से जा, शांति से जा, शालोम से जा, तेरे अंदर शालोम आ गया है। जैसे ही तूने जीसस को छू लिया, जैसे ही तूने मुझे छू लिया, तू शालोम से भर गई। तो कुशल
इज इक्वल टू शालोम। शालोम से जाओ, तुम्हारे लाइफ में तुम्हें फाइनेंस में, फैमिली में, बॉडी में, मेंटल पीस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपनी इस बीमारी से बची रहे, अपनी इस बीमारी से बची रहे। दो एस्पेक्ट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह ने उसकी हीलिंग को सील कर दिया, क्योंकि जीसस जब चंगाई देते हैं वो परमानेंट होता है, वो कोई मजाक नहीं होता, वो कोई खेल नहीं होता, वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं होता, वो एक परफेक्ट शालोम कंप्लीटनेस हीलिंग होती है। नंबर 1। नंबर 2, अपनी इस बीमारी से बची रहे, यानी कि पाप से बची रहे। दोबारा पाप मत करना, क्योंकि पाप उस बीमारी को ला सकता है और 7 गुना और। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि पहले पापों की क्षमा मांग लीजिए, दिल से मांगिए, यीशु को जान लीजिए। यीशु को बिना जाने, पापों की क्षमा को बिना मांगे बीमारी से चंगाई तो मिल जाएगी, लेकिन बाइबल बताती है फिर वो चीज़ें 7 गुना और आ जाती हैं। सो अपनी बीमारी से बची रहे, यानी कि पाप से बची रहे। और एक मैं आपको एक फ्रेंडली एडवाइस या एक बस आपसे मैं कहना चाहती हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, अपना ख्याल रखिए। खाना पीना जो है, जो हमारी बॉडी की नीड है, जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, अपने बॉडीज़ को दीजिए। बाहर के खाने में हमें वो कभी भी पोषण नहीं मिलेगा। बाहर का खाना भूसा होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। घर का खाना खाइए, सिंपल खाना खाइए, लेकिन पौष्टिक खाना खाइए। दाल खाइए, पनीर खाइए, अंडे खाते हैं तो अंडे खाइए। बहुत ज़्यादा चावल की ज़रूरत भी नहीं होती, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है ताकत। खाते हैं तो नो प्रॉब्लम। अपने सेहत का ख्याल रखिए। 6 महीने पे 7 महीनों पे ब्लड टेस्ट एक जो रूटीन होता है, शुगर लेवल्स, हेमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें, हॉर्मोन्स के चेकअप, थायराइड वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों का एक रूटीन चेक करिए। देखिए आपकी बॉडी में कहीं खून की कमी तो नहीं है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, हीमोग्लोबिन बराबर से हमेशा चेक किया करिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हमारा जो देह है वो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का मंदिर है। जीसस बसते हैं, तो जहाँ जीसस रहते हैं हमें उसको बहुत केयर और बहुत ही खूबसूरती से और अच्छे से रखने की ज़रूरत है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एक्सरसाइज करिए, वेट कंट्रोल करिए और हेल्दी रहिए। यीशु मसीह ने आपकी चंगाई के लिए वो सारी चीज़ें दे दी है। अब आप ख्याल रखिए और इस हीलिंग को आज रिसीव करिए। कम वील वर्शिप नस्ताशिया। हम विश्वास से गाएंगे। ये गीत नहीं है, ये हमारी दिल की पुकार है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वे अपने विश्वास से जीसस को आज छू लीजिए, और आप भी उस स्त्री की तरह जब यीशु को छुएंगे तो अपनी चंगाई को पा जाएंगे। मैं मांगती हूँ आपसे, मेरी दरखास्त है कि इस वक्त अनॉइंटिंग में आप भी एंटर करिए। ये अनॉइंटिंग का वक्त है। हालेलुया। आइए छोटी सी हम वर्शिप करेंगे, फिर दुआ भी करेंगे। वेट, जस्ट वेट। मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ,
उसने शिफा फौरन पाई, उसने छुआ, उसने छुआ। यीशु ने पूछा किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। यीशु मैंने छुआ, मुझे किसने छुआ। यीशु मैंने छुआ। उसको यकीन था छू के यीशु को वो अच्छी हो जाएगी, बरसों की बीमारी उसकी एक पल में मिट जाएगी। उसने छुआ, उसने छुआ। यीशु ने पूछा किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। यीशु मैंने छुआ, मुझे किसने छुआ। यीशु मैंने छुआ। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। जिसने ईमान से मांगा उसको मिला है, जिसने ईमान से मांगा उसको मिला है। विश्वास से तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। फिर से गाएं। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, मेरे ईमान ने, मेरे ईमान ने मुझे अच्छा किया। अंगीकार करिए। मेरे ईमान ने मुझे अच्छा किया है, मेरे ईमान ने मुझे अच्छा, मेरे विश्वास ने मुझे, मेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है, मेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है, मेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है। यस, बोलते जाइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फेथ से कहते जाइए, मेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है, मेरे ईमान ने मुझे अच्छा किया है। बोलते जाइए, ये आपका अंगीकार आपको चंगाई दिला चुका है। उसने, यीशु मसीह ने आपको भला चंगा कर दिया है। आप भी इसको विश्वास में रखकर बोलिए, मेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है, मेरे ईमान ने मुझे वो चंगाई दे दी है। अपने दिल पर हाथ रखकर, अपने सर पर हाथ रखकर, अपने पेट पर हाथ रखकर बोलिए कि उस स्त्री की तरह, उस 12 वर्ष की रोगिन की तरह, ओ लॉर्ड आई ऑल्सो टच यू जीसस। मैं विश्वास से आपको छू लेती हूँ परमेश्वर, मैं छू लेता हूँ आपको। आप भी मुझे छू दीजिए, आप भी मुझे छू दीजिए। आपके ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है, आपके सरों के ऊपर जीसस आपको छू रहे हैं। जस्ट रिसीव करिए, कहिए जीसस
मेरे विश्वास ने मुझे चंगा कर दिया, क्योंकि आपने मेरे लिए कर दिया। कहिए, जीसस आपने मुझे चंगाई दे दी है। इस वक्त मैं आपसे बता दूं, यीशु मसीह अपने हाथ को आप सबके सर के ऊपर रख रहे हैं। आप यीशु के टच को रिसीव करिए। कहो, यीशु, जीसस, मैं विश्वास करता हूँ, मैं ईमान से ये मानती हूँ, आप मुझे छू रहे हैं। आपके स्टमक्स को जीसस छू रहे हैं। रिसीव करिए, रिसीव करिए। स्टोन जो है गॉल ब्लैडर में हीलिंग आ रही है। गॉल ब्लैडर के स्टोन में, किडनी स्टोन्स में, यूट्रस में हीलिंग आ रही है। आपके बैक में हीलिंग आ रही है। आप रिसीव करिए। आपके यस सिस्टर प्रियंका, नोआ को यीशु छू रहे हैं। किट्टू को जीसस छू रहे हैं। किट्टू को जीसस छू रहे हैं। नोआ को जीसस छू रहे हैं। आपके बच्चों को जीसस छू रहे हैं। आपके छोटे बच्चों को, आपके गर्भ में जो बच्चे हैं उनको जीसस छू रहे हैं। यस, आपकी आंखों को जीसस छू रहे हैं। आंखों पर यीशु का हाथ आ रहा है। आप विश्वास करिए। कहिए, जीसस, आई बिलीव आप मुझे छू रहे हैं। ब्लड इज बीइंग हील्ड। हीमोग्लोबिन लेवल्स में हीलिंग जीसस कर रहे हैं। हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। हीमोग्लोबिन लेवल्स को जीसस बढ़ा रहे हैं। हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। ब्लीडिंग जो है, जो एक मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को यीशु हील कर रहे हैं। मेरी बहनों को जीसस हील कर रहे हैं। मेरी बहनों को जीसस हील कर रहे हैं। हॉर्मोन्स को जीसस हील कर रहे हैं। हेवी ब्लीडिंग, बहुत दिनों तक ब्लीडिंग हो रहा है। यीशु उस चीज को स्टॉप करते हैं। आई कमांड इट टू स्टॉप इन द नेम ऑफ जीसस। नो मोर ब्लीडिंग इन द नेम ऑफ जीसस। नॉर्मल हो जाए। हर एक मेंस्ट्रुअल फ्लो नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। ये चीजें यीशु की ओर से हैं। ये चीजें आपको परेशान करने के लिए नहीं है। रिसीव करिए। आपके लोअर एब्डोमेन पर यीशु मसीह छू रहे हैं इस वक्त। मैं हर एक प्रॉब्लम्स जो स्टमक में है, यूट्रस में है, ओवरीज में है, इवन हर्निया, जीसस इज हीलिंग राइट नाउ। जीसस इज हीलिंग राइट नाउ। इवन मेरे जो भाई हैं, जो मेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यीशु आपको हील कर रहे हैं। आपके मेरे भाइयों को भी यीशु मसीह उन बॉडी पार्ट्स में छू रहे हैं। उन पर्सनल प्रॉब्लम्स में यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं। यस लॉर्ड, टच, ब्लेस देयर लॉर्ड, फ्लो। गॉड इज हीलिंग योर फ्लो। जीसस आपके उस बहाव को हील कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हैवी ब्लीडिंग स्टॉप इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक क्रिटिकल लंग कंडीशन बी हील्ड। यस लॉर्ड, हम किट्टू के लंग्स में आपके पूरी चंगाई को बोलते हैं। होलनेस इन किट्टूज लंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। नोआ के ब्रेन में होलनेस बोलते हैं यीशु के नाम से। लंग्स में हीलिंग, नर्व्स में हीलिंग, हार्ट कंडीशंस में हीलिंग, हार्ट कंडीशंस में हीलिंग आ रहा है। हार्ट कंडीशंस में हीलिंग रिसीव करिए। आपके ब्लॉक्स जो हैं, आर्टरीज में ब्लॉक्स है, वाल्व्स में कुछ अगर दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है आपका, खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त उस डिपॉजिट्स को, जो क्लॉगिंग है, जो जम गया है आर्टरीज में, जो जम गया है, जीसस अपने ब्लड के फ्लो से वहां साफ कर रहे हैं। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, स्टेंट्स लगाने को बोला है डॉक्टर ने, बट उसको कैंसिल करते हैं आपके जीवन के ऊपर से। यीशु मसीह के नाम से वो स्टेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी वक्त चंगे होते हैं यीशु के नाम से। जो स्टेंट्स करेंगे वो काम जीसस का ब्लड इस वक्त पूरी तरह से कर रहा है। रिसीव करिए पुख्ता रूप से। कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। स्टेंट्स, सर्जरी, ये सारी चीजें
कैंसिल होती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने वो काम पूरा कर दिया। आपके हार्ट की वाल्व्स और सारी जो ब्लॉकेजेस है आर्टरीज में, और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल सब नॉर्मल होता है, हील होते हैं। आपके हार्ट के वाल्व्स हील होते हैं, आपके आर्टरीज हील होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है। आई एम टॉकिंग टू अ ब्रदर, कोई भाई है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई होते हैं। आई थिंक आप थोड़े ओवरवेट भी है। जीसस आपको चंगा कर रहे हैं इस वक्त। रिसीव योर हीलिंग, बट अपने डाइट पर ख्याल रखिए। फ्राइड खाना आज से आप नहीं खाएंगे मेरे भाई। यीशु मसीह आपको अनुग्रह दे, आपको हेल्प करे। आपके लिए यीशु का फजल काफ़ी है। आप सेल्फ कंट्रोल में चलेंगे। मैं देख रही हूँ आप कोई भाई है, आप ओवरवेट हो रहे हैं और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके ब्लड रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। यीशु के नाम से जीसस आपके बॉडी को छू रहे हैं इस वक्त। आपके लिवर्स में हीलिंग आ रही है। आप सबके लिवर को हील किया जा रहा है। ये यीशु मसीह के नाम से हम लिवर की चंगाई को सबके लिए रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यस, आप कोई पुरुष है, मुझे बार बार यीशु मसीह कोई भाई है जिनको ये चंगाई की ज़रूरत है, और लेकिन आपकी डाइट मेरे भाई, आप जो खाते हैं वो बहुत गलत है। फ्राइड खाना, और मैं देख रही हूँ फ्राइड चीज़ें आप खा रहे हैं। डीप फ्राइड चीज़ों से बच के रहिए। यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं, आपके रिपोर्ट्स बदल रहे हैं यीशु के नाम से। बट इस चंगाई में बने रहने के लिए आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना पड़ेगा। आपके रिपोर्ट्स बदल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो रहा है, वेन्स एंड आर्टरीज में हीलिंग आ रही है यीशु के नाम से। आइए हम कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं, लेकिन आप इस अनॉइंटिंग में बने रहिए सब, क्योंकि जिसके लिए भी मैं दुआ करूं वो हीलिंग्स आप सब के लिए पॉसिबल है। आप रिसीव करिए। हम जल्दी से, बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हम जल्दी से लेंगे, लेकिन विश्वास ये है कि यीशु का हाथ आप पर आ चुका है, आप चंगे हो चुके हैं। और जो कमर का दर्द हो रहा है, बेनू उपाध्याय जी के लिए हम दुआ करते हैं। सारे बैक पेन को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं। जितने भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर बेनू, सिस्टर सीमा, आप सबके बैक्स में यीशु मसीह इसी वक्त कंफर्ट दे रहे हैं। वो आराम जो शालोम का हिस्सा है आपके बैक्स में आ रहा है। ये कमर का दर्द मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ पूरी तरह से हील हो गया है। ये कभी वापस ना आए, इसके लिए मैं आपके अंदर यीशु की हीलिंग को जीसस के ब्लड से सील कर देती हूँ। आपके बैक्स पर, आपके कमर पर, आपकी रीढ़ की हड्डियों पर इस वक्त यीशु के सामर्थ को रिसीव करिए। आपके टेल बोन में जीसस एक सामर्थी रूप से हील कर रहे हैं। आपको टेल बोन में सामर्थ आ रहा है। कोई इंजरी है और टेल बोन में आपको तकलीफ होती है, आप बैठने में आपको पेन होता है, जीसस आपके टेल बोन को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। यीशु मसीह जैसे जैसे मैं कह रही हूँ जीसस ऐसा वैसा कर रहे हैं, क्योंकि यीशु का सामर्थ आपके स्पाइन में नीचे तक आ रहा है, टॉप टू बॉटम। रिसीव द स्ट्रेंथ ऑफ जीसस नाउ नाउ नाउ। पेन गो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा शेखा ताला रबा। वो पेन खत्म हुआ। आपके बैक में पूरी तरह से यीशु ने अपने आराम को दे दिया है। यीशु मसीह ने आपके स्पाइन को भी पूरा अच्छे से रिपेयर कर दिया है, रिफॉर्म कर दिया है। रिसीव करिए यीशु के शालोम को अपने स्पाइनल कॉर्ड, अपने नेक, बैक और शोल्डर्स पे, मसल्स में भी आराम हो गया है। नर्व्स अगर कहीं कंप्रेस्ड है, ठीक हो गया है यीशु के नाम से वो सारी चीजें। पिंच्ड नर्व बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Every nerve compression be healed in the name of Jesus Christ। जहां जहां आपको तकलीफ है उन जगहों पर हम यीशु के नाम को बोलते हैं। We speak the name of Jesus Christ। बॉडी के उस एक एक पार्ट में जहां चंगाई की जरूरत है, हम जीसस के नाम को बोलते हैं। रिसीव करिए यीशु के ब्रेथ को, यीशु की सांसों को आप अपने बॉडी में, आत्मा में, इमोशंस में रिसीव करिए चंगाई। रिसीव द ब्रेथ ऑफ जीसस। ये यीशु की सांसें हैं जो आपके अंदर
जीवन ला रही है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपने कर दिया है प्रभु यीशु मसीह। हम सीमा जी के मम्मी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, इनकी मम्मी के लिए, इनकी मानसिक स्थिति में और जो यूरिन में और बॉडी में जो वाटर की जो प्रॉब्लम हो रही है, फ्लूइड की जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर कहीं भी ब्लोटिंग हो रहा है, यीशु आप अपना हाथ वहाँ रख दीजिए। अपने हाथ को वहाँ रखकर सीमा जी अपनी मम्मी के पेट के ऊपर हाथ रखिए और बोलिए अपनी मम्मी के लिए, सिस्टर सीमा, मम्मी के पेट के ऊपर हाथ रखिए और बोलिए कि मेरी मम्मी यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाती है। कमांड करिए, उस मानसिक स्थिति को कमांड करिए कि वो जो एक शैतान की ओर से एक ऑपरेशन, डिप्रेशन आया है, उसे कमांड करिए यीशु के नाम से कि आपकी मदर को छोड़ के चला जाए। वो कमांड करिए कि यूरिन प्रॉब्लम और अगर कुछ वाटर रिटेंशन है बॉडी में, कमांड करिए वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। ब्लड प्रेशर को कमांड करिए नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। आप स्वयं एक यीशु मसीह की आप बेटी हैं, आप यीशु की एक प्रेयर वॉरियर हैं, आप प्रार्थना करने वाली हैं। अपनी मम्मी के ऊपर हाथ रखकर बोलिए, आप दिन रात बोलिए, वो काम होगा यीशु के नाम से और आपकी मम्मी की ज़िंदगी में ज़रूर वो गवाही आएगी, क्योंकि यीशु के नाम से दुआएं की जा रही हैं। इस वक्त मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से बता रही हूँ आपको, सिस्टर सीमा, आपकी मम्मी के पेट के ऊपर हाथ रखकर आप उस हीलिंग को रिसीव करिए और मम्मी को वचन सुनाएं, वचन सुनाती रहिए। आप अपने वचन को पढ़ के बोल बोल कर, ताकि उनके कानों में जाए। जब जीवित वचन अंदर जाएगा तो हीलिंग आएगी। आपकी हीलिंग वरना इनकम्प्लीट होगी। आप पुख्ता रूप से चंगाई चाह रहे हैं, वचन 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 इनके अंदर जाना चाहिए। हालेलुया। और हम दुआ करते हैं सिस्टर सुनीता इंदवार के लिए, उनके ब्रदर की जो शादी है। खुदावंद यीशु मसीह, इस शादी में आप अपनी ब्लेसिंग को दीजिए, शांति, खुशियाँ और अच्छी सेहत और सब कुछ आपके अनुग्रह से अच्छा हो जाए। लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस के लिए दुआ करते हैं इनके ब्रदर और उनकी वाइफ के लिए। और इनके हस्बैंड के लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह, उनके लंग और अल्सर की जो प्रॉब्लम है, यीशु वहाँ पर अपने हाथों को रख दीजिए। इस बहन की भी आंखों पर यीशु अपने हाथों को रख दीजिए। चंगाई इस पूरे परिवार को मिले यीशु के नाम से। सिस्टर सुनीता इंदवर के हस्बैंड को भी और इस बहन को भी यीशु मसीह आप चंगाई दीजिए, आपकी शिफा बहे। लहू आपके, हम ब्लड को यीशु मसीह लगा देते हैं इस बहन के आंखों के ऊपर। और इस वक्त मैं खास आंखों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। मैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आंखों के सारे रोगों को कमांड करती हूँ, गेट आउट, गो नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। कम आउट, अपने आंखों से ऐसे उखाड़िए जड़ से। हम हर एक आंखों के प्रॉब्लम को, इवन अगर आप चश्मा, आपके चश्मे का बहुत ही मामूली सा पावर है, इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि परफेक्ट विजन यीशु मसीह ने उसके लिए कीमत चुका दी है। सो आंखों की हर एक प्रॉब्लम को, एवरी आइज प्रॉब्लम, हम जड़ से यीशु के नाम से उखाड़ते हैं, चले जाने का आदेश देते हैं, कमांड करते हैं आंखों के रोग को, निकलो निकलो यीशु के नाम से। इसी वक्त जाओ अतः कुंड में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप जब भी कमांड करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम जब भी यीशु के नाम से आदेश देते हैं शैतान को, रोगों को, उसकी चीज़ों को, आप पूरी तरह से उसे कमांड करिए कि आपके जीवन से निकले, या किसी और के लिए भी आप अगर कमांड कर रहे हैं तो यीशु के नाम से निकलने को कमांड करिए और कमांड करिए कि वो अतः कुंड में, अतः गड्ढे में जाए, जो कि पिट ऑफ हेल है। उसे वहीं पर भेजना है, कहीं और भेजने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो कतई भी मत कभी बोलिए कि हम वी आर सेंडिंग बैक टू सेंडर, ये हम नहीं करते हैं। आप कभी भी ऐसा ना बोले कि जिसने भेजा उसे हम वापस भेज रहे। नो नो, सारे मनुष्य यीशु के क्रिएशन हैं, उनको हम लव करते हैं, उनको हम ब्लेस करते हैं, भले ही उन्होंने जो भी किया। हम शैतान और उसकी सारी चीज़ों को अतः कुंड में जाने का, अतः गड्ढे में जाने का आदेश करते हैं। ये बिब्लिकल है, ये बाइबल के मुताबिक है, नए नियम के मुताबिक है।
हालेलुया। हम आंखों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। इस वक्त हम अपनी सिस्टर विनीता फ्रैंक के लिए दुआ करते हैं, और सभी जो आंख में अगर आपकी इन्फेक्शन है, इवन कंजंक्टिवाइटिस या कुछ भी ऐसा सीजनल हुआ है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह की जो उंगली है, एक फिंगर ऑफ गॉड जो कि पवित्र आत्मा का सामर्थ है, इस वक्त आपके दोनों आंखों पर आ रहा है। सिस्टर विनीता फ्रैंक के भी दोनों आंखों पर आ रहा है, और वो सारा इन्फेक्शन यीशु मसीह अपनी उस फिंगर से, अपनी उस उंगली से हटा देते हैं, लेफ्ट एंड राइट आई से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हम अपनी बहन विनीता फ्रैंक और सारे हमारे भाई बहनों की आंखों के ऊपर यीशु मसीह के ब्लड को लगा देते हैं। हीलिंग बाम, जीसस का ब्लड लगा देते हैं। आपके आंखों में ताकत बोलते हैं, आपके आंखों में यीशु की रोशनी और यीशु का विजन है। इन द नेम ऑफ जीसस यू आर हील्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप इसी आंख से, इन्हीं आंखों से परमेश्वर यीशु मसीह का वचन पढ़ेंगे और यीशु को महिमा देंगे। हालेलुया। हम आगे चलेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और इनके पेरेंट्स के लिए हम दुआ करते हैं। कनिका, सिस्टर कनिका के रिलेशनशिप के लिए, उनके फाइनेंस के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, और इन सारी चीज़ों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। बहन कनिका के एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु आपके नाम से मांगते हैं। आप इनको अपने जीवन में जो चाहिए, आप अपने मर्जी के मुताबिक हाँ और आमीन में उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए। इस सिस्टर को ब्लेस करिए जीसस, इनके पेरेंट्स को ब्लेस करिए। और खुदावंद यीशु मसीह, हम मांगते हैं ब्रदर एशली बिटना जी के लिए। ब्रदर एशली बिटना जी का जो स्ट्रोक वगैरह हुआ था, और जो कुछ भी इनको प्रॉब्लम है, बॉडी का कोई भी पार्ट, खुदावंद यीशु मसीह अगर नहीं चल रहा है स्ट्रोक की वजह से, जो दुर्बलता आई है, यीशु का सामर्थ आ रहा है आपके बॉडी के उस पार्ट पर, लेफ्ट साइड पर, या जिस भी जगह पर ब्रदर एशली बिटना, आपके बॉडी का जो भी पार्ट है, जो 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 स्टिल हो गया है, जो रुक गया है, रिसीव करी यीशु के जीवन को। एक इलेक्ट्रिसिटी का जैसे शॉक जाता है, वैसे खुदावंद यीशु मसीह का पावर, यीशु का सामर्थ आपके उस लेफ्ट साइड में दौड़ रहा है। आपकी पूरी बॉडी में यीशु का सामर्थ आ जाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहले आपको सिर्फ इतनी सी, आपको फर्क आपको इतना सा ही दिखेगा, हो सकता है सिर्फ उंगली या फिंगर्स या हल्का सा आप कुछ हिला पाए, लेकिन काम शुरू हो गया, और यीशु मसीह जो कि फेथफुल है, विश्वास योग्य है, वो उस काम को पूरा करेंगे, अंजाम तक लेकर जाएंगे। विश्वास रखिए मेरे भाई, आपकी हीलिंग शुरू हो गई है। आपकी हीलिंग को मैं घोषित करती हूँ यीशु के नाम से, और यीशु के ब्लड में हम आपकी हीलिंग को सील करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्रदर कुलदीप सिंह के लिए भी हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपकी चंगाई, आपके बरकतों का जो एक अबंडेंस है, आपके आशीष, और जो भी ये हमारे ब्रदर कुलदीप सिंह, जो भी इनका प्रेयर रिक्वेस्ट है, इनकी फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके व्यवसाय के लिए, पैसों के लिए, जीसस उन सारी चीजों पर अपने हाथ को रख रहे हैं, अपने हाथों को रख रहे हैं। रिसीव करिए ब्लेसिंग को यीशु के नाम से। ब्रदर कुलदीप, आपके जीवन के ऊपर से वो बंधन टूट रहे हैं। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के ऊपर से यीशु मसीह बंधन तोड़ रहे हैं। आप अपने जीवन में, अपने डेली लाइफ में
बाइबल बोल बोल कर नए नियम से शुरू करिए मेरे भाई। अगर आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी तो आप नए नियम से शुरू करिए, वचन बोलना शुरू करिए, वचन बोलना शुरू करिए। ब्रदर कुलदीप सिंह और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, वचन बोलना शुरू करिए। ऑफिस में आपके घर का माहौल बदल जाएगा। वचन 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 पढ़िए, वचन अपने कमरे में पढ़िए, मनन करिए, बोलिए वचन को, बोलिए। द एनवायरमेंट इज चेंजिंग। याद रखिए, जब वो लकवे वाला मरीज आया था, वो एनवायरमेंट, वो माहौल वचन से बना था। यीशु मसीह इस वक्त गाइड कर रहे हैं हमें वचन बोल बोल कर अपने घर के माहौल को प्यूरिफाई, साफ करने की जरूरत है। वचन से ही होगा, क्योंकि आसपास की गड़बड़ियां और बहुत कुछ जो लोग करते रहते हैं अपने घरों में भी, अपने घर में वो अपने ही पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन उसकी छींटें और उसका जरा सा भी असर आपके घर के अंदर ना आए, इसके लिए वचन बोलते रहिए। ब्लड ऑफ जीसस से मैं आपके घरों को सील कर देती हूँ। इस वक्त मुंह खोल के अपने लिए, अपने घर के लिए दुआ करिए। भले ही आपका घर एक कमरे का हो या उससे भी कम का हो, कोई बात नहीं। हो सकता है आप बहुत से लोग एक कमरे में रहते हैं, आप हो सकता है बैचलर हैं, आप अपने बेड, आपको शायद सिर्फ बेड स्पेस मिला है, कोई बात नहीं, वही आपका घर है। उस बेड को ही आप कवर करिए ब्लड ऑफ जीसस में। बोलिए अपने मुंह को खोल कर कि मैं अपने पूरे घर को हर दिशा से, ऊपर से नीचे से यीशु के लहू में छुपा लेता हूँ, छुपा लेती हूँ। मेरे घर के जितना भी मेरे घर के इर्द गिर्द बाउंड्री है, वो जीसस के ब्लड से छुप जाए। बाउंड्रीज को यीशु के ब्लड से कवर करिए, ऊपर से छत को यीशु के ब्लड से कवर करिए, अपने घर को कवर करिए, घर की नींव को यीशु के लहू से कवर करिए, ताकि आसपास की चीजें, लोग कुछ बोलते हों, कुछ उनकी जो भी है चांट्स हैं, जो भी है बोलते हैं, जपते हैं, वो चीजें आपके घर के अंदर आ ही नहीं सकती। आप जहां भी रहते हैं बोलिए इस चीज को। आपके घर के चारों ओर जैसे वो एक ईंटों का बाउंड्री होता है, उस तरह से यीशु के ब्लड का बाउंड्री आ रहा है, यीशु के ब्लड का कवच आ रहा है। वो चीजें आ नहीं पाएंगी जो वायु में, जो वातावरण में शैतानी चीजें चलती रहती है, आपके घर के अंदर वो नहीं आ पाएंगी। आपके घर का माहौल वचन से क्लीन होगा, सैंक्टिफाई होगा, साफ किया जाएगा, स्वच्छ रहेगा। वचन पढ़ना शुरू करिए, अपने घर में वचन बोलना शुरू करिए। यस, अपने घर में सिस्टर आसिया बब्बर, व्हेन यू आर फ्री, जब आप अपने घर में अकेली होती है मेरी बहन, मैं आपको हिदायत से बोल रही हूँ। आई डोंट नो, क्या आप डबल स्टोरी आपका घर, मुझे नहीं पता, इज इट अ डबल स्टोरी विला, बंगलो है? Do you have 2 stories or at least more than 1? Is it ground plus more on top? आप अपने पूरे घर में, क्या आपके घर में सीढ़ियां हैं? आई डोंट नो मेरी बहन, प्लीज कंफर्म करिए सिस्टर आसिया, क्या आपके घर में सीढ़ियां हैं? एंड आप उन सीढ़ियों से उतरते हुए और अपने घर में when you are alone, yes, hallelujah, thank you Jesus, yes, you have a double story house and you have steps, definitely आपके घर में सीढ़ियां हैं। आप उन, मैं देख रही हूँ आपको, मैं देख रही हूँ आपके हाथ में बाइबल है, आपके हाथ में बाइबल है, और आप वर्ड ऑफ गॉड, आप कलाम को अपने मुंह से बोलते हुए अपने घर में घूमिए। आपको ये करने की ज़रूरत है ताकि आपके घर का माहौल साफ हो। जैसे पेस्ट कंट्रोल होता है, वो चीज़ जो है आप अपने घर में वो शैतानी चीज़ों को दूर करने के लिए करेंगी। वो डीमंस को कंट्रोल में नहीं, वो डीमंस को बाहर निकालेंगी जब आप अपने घर में चलते फिरते अपने हाथ में, और आप सब कर सकते हैं ये। मैंने ऐसी बात कभी सोची भी नहीं, ऐसी बात मैंने कभी करी भी नहीं। यीशु मसीह मेरी अगुवाई कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, तो हम सब सुने ध्यान से। सिस्टर आसिया आप भी, और सब सुने। अपने हाथ में बाइबल को लीजिए, साम्स खोल लीजिए, या यीशु के किसी भी कलाम को गॉस्पेल से खोल लीजिए, और
अपने घर में उसे बोलते हुए चलिए। एक एक कमरे में करिए, किचन में भी जाइए, टॉयलेट्स वॉशरूम में भी जाइए, छत पर जाइए। सिस्टर आसिया, आप भी अपने पूरे घर में बोलिए। हम जब ये करेंगे तो घर साफ होगा, स्वच्छ होगा, और आप जो कलाम बोलेंगे उसमें सामर्थ है। विश्वास से बोलिए। अगर कहीं कुछ छुपा हुआ है जो शैतानी है, वो भागेगा यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप करेंगे तो ये सालों से, नो सिस्टर, माय डियर, नॉट नाउ सिस्टर आसिया, यू विल डू दिस एवरी डे, बट you will start today at the earliest and try to do this every day. रोज करने की कोशिश करें। जब आप अकेली हो बेस्ट है। सो आप लोग सब, जब आप ऐसे टाइम पे, जब शांति से, जल्दबाजी में नहीं, ये कोई टोटका नहीं है, कोई टोना नहीं है, ये यीशु का वचन आप आराम से अपने घर में चलते हुए बोलेंगे। अक्सर करिए, रोज ना हो पाए तो कम से कम हफ्ते में 3 बार तो करें। सो आप जब ये कर रहे हैं, सो आपका जो, यीशु के नाम से मैं बता दूं आपको कि बीमारियां निकलेंगी। जो श्राप है सालों से जो बंधन है वो टूटेंगे यीशु के नाम से। अपने हाथ में बाइबल लीजिए, चलिए अपने घर के, चाहे आपका घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे आपका घर कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे आप एक कमरे में ही क्यों ना रहते हैं, आपके पास एक बेड स्पेस है तो आप बेड पर बैठकर बोलिए, और एक एक कमरे में जाकर उस कलाम को बोलिए, और वो चीजें निकलेंगी यीशु के नाम से। आपका घर साफ हो जाएगा। आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके फैमिली मेंबर्स जब घर पर आएंगे तो वो बाहर से गंदगी लेकर नहीं आएंगे, वो आएंगे तो वो खुद पवित्र आत्मा से साफ हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप सबको ये करने की जरूरत है। हालेलुया, वी थैंक यू जीसस इस सुंदर गाइडेंस के लिए। सच में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैंने आज तक कभी ना ये बात सुनी, ना मैंने कभी सोची, और ये मैं पूरी तरह से इस वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाई से बता रही हूँ आपको। सो वी प्रे नाउ फॉर आनंदनी लखरा आंटी, इनके जो किडनी की हीलिंग है, जैनेट सिस्टर के लिए यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि आप उसे मुकम्मल तौर से, पूरी तरह से इनको दीजिए। किडनी हीलिंग रिसीव करिए आप सब। हर तरह के किडनी के रोग, किडनी स्टोन्स, यूरिन इन्फेक्शन, यीशु मसीह के नाम से सब चीजें चंगी हो जाती हैं। Every kidney problem be healed, be healed, be healed, be healed in the name of Jesus. Creative miracles हो रहे हैं किडनीज में। किडनीज में क्रिएटिव मिरेकल्स हो रहे हैं। रिपेयर हो रहा है, रीअपियर हो रहा है, रीअपियर हो रहा है। किडनीज रीअपियर हो रहे हैं। रेबा शेकांदे को सबरा शखत रबा रुभु खोथोला रबा शांदरेबा ताका सखंदला रबा बाला शेखेते मेरा। Oh, kidneys are reappearing in the name of Jesus Christ. वो शालोम का काम हो रहा है किडनीज में। किडनीज आर रीअपियरिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप हो सकता है एक ही किडनी के साथ पैदा हुए हैं, बट जीसस क्राइस्ट उस किडनी को दे रहे हैं, दूसरी किडनी को दे रहे हैं। वो अगर आपकी किडनी श्रिंक हो गई है, जीसस उसको नॉर्मल कर रहे हैं। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। किडनीज आर रीअपियरिंग। यीशु मसीह किडनीज को वापस से दे रहे हैं। जो थे भी नहीं वो भी आ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप में से किसी को भी किडनी में प्रॉब्लम है, रिसीव करिए किडनीज में डिवाइन हेल्थ को। दैवीय रूप से किडनीज में हीलिंग आ रही है। किडनी स्टोन्स निकल जाए यीशु के नाम से। सिस्टर पूजा खियानी, अपने बॉडी में यीशु की हीलिंग को रिसीव करिए। आप मेरी बहन सिस्टर पूजा, अपने हाथ को ऊपर करिए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने देह आत्मा प्राण में यीशु के सामर्थ को रिसीव करती हूं। यीशु का सामर्थ उतरेगा, आप चंगी हो जाएंगी। और आप भी अपने कमरे में मेरी बहन पूजा, बेटा पूजा खियानी, अपने कमरे में आपको वचन बोलने की ज़रूरत है। वो चीज़ें भागेंगी। आपके बच्चे के ऊपर से हर एक श्राप टूटेगा।
आपके और आपके हस्बैंड के ऊपर से वो श्राप टूटेगा अगर ये आप करेंगे। तो अगर मुश्किल लग रहा है, और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अपने कमरे में वचन बोलना शुरू करो, वचन बोलना शुरू करिए। आप सब वचन बोलना शुरू करिए। और अगर वचन बोलने में असमर्थ हो रहे हैं तो समझ जाइए कि वो भी एक रुकावट है, वो भी एक श्राप है। उसे ब्रेक करिए यीशु के नाम से। सारी वचन के बोलने के ऊपर जो सारी दुष्ट की चीजें काम कर रही हैं, जो लोगों को वचन पढ़ने से, वचन बोलने से, वचन में आगे बढ़ने से रोकती हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं उस बंधन को, मैं उस रुकावट को, मैं उस श्राप को तोड़ती हूँ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट का काम, गेट आउट यू डेविल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो लोगों के गलों को पकड़ता है, मैं देख रही हूँ कोई शैतानी चीज गलों को पकड़ता है, आप वचन पढ़ नहीं पाते हैं या आपको एक्चुअली कोई गले में दिक्कत है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हर एक बंधन गले से निकल यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त कि अथक कुंड में जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आपके गले में एक हीलिंग आ रही है, कोई लंप है आपका, एक ग्रोथ है, कुछ लंप जैसा है। जब आप सटकते हैं तो आपको फील होता है उस पर यीशु मसीह का ब्लड आ रहा है, उसमें हीलिंग आ रही है। टॉन्सिलाइटिस इज बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सिवियर टॉन्सिल्स इश्यूज, सिवियर टॉन्सिलाइटिस, बहुत ज्यादा टॉन्सिल का इश्यू है, आपको फील होता है, आप ठंडा नहीं खा पाते ना ठंडा पी पाते, आपको फील होता है, आपको फील होता है, वो आप छू भी सकते हैं। वो जीसस क्राइस्ट इस वक्त उस जगह को छू रहे हैं, रिसीव करिए। यीशु मसीह हील कर रहे हैं, यीशु मसीह हील कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, आपकी हीलिंग को रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हम महिमा सिर्फ यीशु को देते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम महिमा सिर्फ जीसस को देते हैं। चंगाई देने वाले भी वही हैं, चंगाई बरकरार रखने वाले भी वही हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इस वक्त हम माया सलमरकल जी, सिस्टर माया जी के लिए हम दुआ करेंगे। हीलिंग फॉर अनीता, यस, ये सिस्टर अनीता के लिए हम यीशु मसीह की हीलिंग को बोलते हैं। मे शी बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर कुलदीप सिंह जी, ब्लड प्रेशर में सारी चीजों पर से आज श्राप टूटा है। वचन बोलते रहिए मेरे भाई, वचन बोलते रहिए। आप वचन बोलेंगे, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट नया हो जाएगा यीशु के नाम से। और हम एन जी आचा, सिस्टर आचा जी के लिए दुआ करते हैं। ये किसी के लिए दुआ मांग रही हैं, बुरू लालिंग के लिए, जो पश्चाताप करे और वापस आ जाए। यस लॉर्ड, अगर कोई भी यीशु मसीह भटक गया है, यीशु वो वापस आ जाए, वो यीशु में आ जाए। मनुष्य के पास आए बाद में, पहले यीशु के पास आए, पहले यीशु के पास आए, पहले यीशु के पास आए। ब्रदर एशली, मैं आपका नाम देख रही हूँ, ब्रदर एशली रैसमन, मैं आपका नाम देख रही हूँ। एंड एज आई एम सीइंग योर नेम, मैं देख रही हूँ कि आप चल रहे हैं और यीशु मसीह आपका हाथ पकड़े हुए हैं। एंड जीसस इज टेलिंग मी दिस मीन्स डिवाइन गाइडेंस। दैवीय रूप से, अलौकिक रूप से मार्गदर्शन, मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर बोलती हूँ। मैंने आपका नाम देखा ब्रदर एशली रैसमन, आई सॉ योर नेम। आपका नाम देखते ही मैं देख रही हूँ जीसस आपका हाथ पकड़ रहे हैं और आप जीसस के हाथ को पकड़कर आगे जा रहे हैं। एंड जीसस इज सेइंग दिस मीन्स डिवाइन गाइडेंस। यीशु मसीह आपको गाइड करेंगे, यीशु मसीह आपको विजडम देंगे, अंडरस्टैंडिंग देंगे और मार्गदर्शन यीशु करेंगे, यीशु करेंगे। यीशु मसीह से आप मांगिए मेरे भाई, गाइडेंस मांगिए। मनुष्य की बातों में हम कभी ना आए, हम जीसस के गाइडेंस पर चलेंगे एंड आप कभी गलत नहीं करेंगे। जीसस इज होल्डिंग योर हैंड। बहुत क्लियरली मैं देख रही हूँ यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ रहे हैं। इस वक्त अपने मुंह से इस बात को क्लेम कर लीजिए कि खुदावंद यीशु मसीह, जीसस मेरे हाथ को आप पकड़ते हैं, मैं भी अपने हाथ को
यीशु मसीह आपके हाथों में दे देता हूँ और मैं रिसीव करता हूँ जीसस के गाइडेंस को। यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब के लिए ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। हम मनुष्य की बातों में आएंगे तो हम गलती कर बैठेंगे। यीशु मसीह आपको गाइड करे, हर चीज़ में यीशु मसीह आपको गाइड करे। आपके फाइनेंस में, आपके हर एक डिसीजन में। आप शादी करना चाहते हैं, पहले गाइडेंस जीसस से मांगिए। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पहले गाइडेंस जीसस से मांगिए। मैन कैन गो रॉन्ग, जीसस विल नेवर गो रॉन्ग। हालेलुया। यस, आप में से बहुतों के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ, यीशु मसीह गाइडेंस दे रहे हैं, यीशु मसीह गाइडेंस दे रहे हैं। रिसीव करिए, डिवाइन गाइडेंस को रिसीव करिए। हालेलुया। यस, एंड ब्रदर एशली, जीसस इज होल्डिंग योर हैंड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम ब्रदर योरी मुश्ताक के लिए दुआ करते हैं, उनके भाई के लिए, कि उनको जो भी अल्कोहल की बुरी आदत है, यीशु आप इस भाई को छुड़ाएं, आप इस भाई को अपने काबू में ले ले और सारी गलत नशों की जो आदत है इन भाइयों और बहनों के ऊपर से टूटे यीशु के नाम से। रिसीव करिए। आज नशों को यीशु मसीह तोड़ रहे हैं। आज सिगरेट के नशे को और जो हैबिट्स है और तंबाकू और जो गलत चीजों का आप सेवन करते हैं, आपके मुंह में से यीशु मसीह उसका जो स्वाद है, उसका जो मजा आता है, जीसस इज चेंजिंग इट राइट नाउ। रिसीव करिए। यीशु वो चेंज ला रहे हैं। आपके मुंह से उसका मजा हट रहा है। वो अब आपको आनंद नहीं देगा। उन चीजों से आपको कोई आनंद नहीं आएगी। यीशु मसीह के नाम से इस हीलिंग को रिसीव करिए, इस छुटकारे को रिसीव करिए और इस छुटकारे में बने रहिए आप सब। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। और सारे हीलिंग्स को मांगते हैं जीसस। शैलेंद्र मिन जी के लिए, आपके बेबी के लिए हम मांगते हैं जीसस आपको ब्लेसिंग करे, आपको ब्लेसिंग दे विद अ चाइल्ड। जितने भी मेरे भाई बहन बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं, यीशु रिलीज करिए उनके ये हमारी बहनों के वूम्स में बच्चे की आशीष रिलीज होने पाए। इसी साल ये कंसीव करें, इसी साल गुड न्यूज दें, इसी साल यीशु मसीह के नाम से आप कंसीव करें मेरी बहन, यीशु के नाम से। हम ब्रदर टिंकू गोयारी जी के लिए दुआ करते हैं, यीशु मसीह का सामर्थ आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सर से लेकर पांव तक यीशु का जीवन, ये भाई जहां भी है जीसस, हो सकता है वो ऑनलाइन नहीं है, लेकिन यीशु का सामर्थ आ जाए। भाई धर्मेश के आंखों में खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी पूरी तरह से आ जाए। जीसस, जो आपने अच्छा काम शुरू किया, आपकी उंगली खुदावंद यीशु मसीह इसी वक्त इनके राइट आई में काम कर रही है। जीसस की उंगली राइट आई के पुतली को सही कर रही है। भाई धर्मेश के आंखों में यीशु मसीह की चंगाई का एक काम आ रहा है। राइट आई में आई डिक्लेयर कंप्लीट हीलिंग। राइट एंड लेफ्ट आई में कंप्लीट विजन बीइंग रिस्टोर्ड। शालोम, जीसस का शालोम जो कंप्लीटनेस है, वो राफा है। वो सब कुछ स्टिच बैक कर रहा है। जो नस हट गई है, जो नस दब गई है, जो फट गया है, जो खराब हो गया है, ओ यीशु मसीह फिर से उन चीजों को ब्रदर धर्मेश के दोनों आंखों में ठीक कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ ये घोषित करती हूँ, फॉर द विजन टू कम बैक आई स्पीक। मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से, भाई धर्मेश के दोनों आंखों में आंखों की रोशनी लौट आई यीशु के नाम से। आंखों की रोशनी वापस आ जाए, यीशु की आंखें आ जाए। आंखों को मैं बोलती हूँ नॉर्मल हो जाओ। जिस तरह से यीशु मसीह ने एक ओरिजिनल प्लान रखा था, भाई धर्मेश की आंखों को ओरिजिनल तरीके से बनाया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, इनकी आंखें वैसी हो जाए। और आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वक्त हम अपनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु मसीह के हवाले कर देते हैं। अपने सारे बोझ को,
अपनी चंगाई के सारे निवेदन को, फैमिली मेंबर्स के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, यीशु मसीह आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। और यीशु मसीह हम अपने हाथों को उठाकर आपके उस सामर्थी काम को मांगते हैं। आपका पवित्र आत्मा हम सबके जीवन के एक एक क्षेत्र में, हमारे देह, आत्मा, प्राण में, हमारे फाइनेंस में, हमारे कामों में, हमारे बिजनेस में, हमारे फैमिलीज में, हमारे शादियों में, विवाह में, बच्चों के अंदर, यीशु मसीह आपका वो सामर्थ काम करे, आपका पवित्र आत्मा काम करे। मिरेकल्स हो यीशु के नाम से, चंगाई आ जाए यीशु के नाम से, मरे हुए शरीर के अंग जी उठे यीशु के नाम से। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके जीवनों में मैं यीशु के शालोम और उस राफा को, उस कंप्लीट हीलिंग को, उस चीज को जो है ही नहीं लेकिन यीशु वापस कर सकते हैं, अगर उनकी मर्जी है तो सारी चीजें नई हो जाए। यीशु मसीह आप रहम करिए। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में हम इन सारी प्रार्थनाओं को बड़े ही शुक्रगुजारी के साथ आज के वचन के लिए भी, आज की रीमा वर्ड के लिए भी धन्यवाद देते हुए सील कर देते हैं इस वचन को, सारी चंगाइयों को, बरकतों को ब्लड ऑफ जीसस से आपके जीवनों में। और हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को खुदा बाप यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। यहोवा परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु के नाम से। बोलिए, मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु के नाम से, पूरी तरह से देह, आत्मा, प्राण में हम चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से। यीशु मसीह ने कर दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखिएगा, इन आयतों को आपको अंगीकार करना, इन आयतों का अंगीकार करना है। याद रखिए, आज पवित्र आत्मा ने जो हिदायत दी, अपने घर में, अपने हाथ में बाइबल को लीजिए, पढ़ते हुए अपने घर में चलिए। नहीं पढ़ पाते हैं आप, अगर कोई बात नहीं, अपने फोन में बाइबल एप्स को उनको ऑडियो बाइबल में चला दीजिए, गूंजने दीजिए बाइबल की उस ध्वनि को। आपके पूरे घर में पूरा माहौल बदल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हम सारी महिमा यीशु को देते हैं और आप सबों की गवाही के लिए एडवांस में थैंक यू करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। विनती है, प्लीज हमारे लिए भी दुआ करें, हमारी सेहत के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, मेरे फैमिली के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए ज़रूर से दुआ करें। आप सबको बहुत बरकत मिले। आप जब भी हमारे लिए दुआ करेंगे, यीशु आपको बहुत तायत से रिवॉर्ड करे, 1000 गुना से भी ज़्यादा आपको आशीष मिले, आपको फैमिली को आशीष मिले, आपके परिवार में सुख आ जाए। सिस्टर आसिया, वेरी बिग हग टू यू ऑल्सो माई डियर सिस्टर, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम खुदा ने चाहा तो अगले फ्राइडे आपसे फिर मुलाकात करेंगे और हम यीशु मसीह के साथ फिर से कुछ सीखेंगे। सो गॉड बी विथ यू ऑल। शालोम यीशु मसीह का आपके जीवनों में बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। गॉड ब्लेस यू।